चलिए आज हम जानेंगे मोटर बाइंडिंग से संबंधित पूरा फाइनल कंप्लीट जानकारी कि मोटर बाइंडिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और किस पार्ट का क्या कार्य होता है। पूरा फाइनल प्रैक्टिकल के साथ केवल सीखेंगे और बढ़िया तरीके से जानेंगे। जैसे देखिए मोटर बाइंडिंग में क्या होता है उसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे। जैसे पीछे मोटर बाइंडिंग की वीडियो पड़ी हुई थी और उसमें बहुत सारे जितने भी कमेंट आए थे सभी कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई भी दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या उसमें मोटर के भाग के बारे में जानेंगे और मोटर के अंदर जैसे होता है रोटर, स्टेटर, स्लॉट, पिच, पोल, वायर नंबर यानी कितने नंबर का तार प्रयोग करना चाहिए, पीवीसी पेपर कितने नंबर का, टर्न कितना लगाना चाहिए, स्लिप कम या ज्यादा करने पे क्या होता है, कैपेसिटर, आरपीएम और बेरिंग नंबर, और बाइंडिंग कितने प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार की किया जाता है। यानी मोटर बाइंडिंग से संबंधित पूरा फाइनल कंप्लीट जानकारी एक एक पार्टों को प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताएं मोटर के भाग। पहला पॉइंट हमारा मोटर के भाग की मोटर में कितने भाग होते हैं। तो देखिए कोई भी मोटर हो ना, मोटर में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जैसे देखिए ये हमारा मोटर है, मोटर भी बहुत सारे होते हैं ना, कोई भी मोटर, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, रूम कूलर, समरसेबल, कोई भी मोटर हो तो मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जैसे देखिए ये हमारा है, ये जैसे देखिए ये हमारा है कूलर मोटर का, जैसे देखिए ये हमारा है रूम कूलर का, और रूम कूलर का ये इसको हम खोल करके आपको दिखाएं। इसके अंदर जो लगा होता है ना, दो पार्ट सिर्फ होते हैं, एक का नाम होता है रोटर और दूसरे का नाम होता है स्टेटर। वो भी कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए ये हमारा मोटर है, ये कूलर में लगने वाला एक मोटर है। तो इसके अंदर देखेंगे कि एक पार्ट इधर है, एक यहाँ है, जिसमें बाइंडिंग किया गया वो अलग है और जिसमें बाइंडिंग नहीं किया गया वो अलग है। तो एक एक करके आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है, जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता और वह बीच में घूमता है, उसे रोटर कहते हैं। देखिए यही पंखा के बीच में घूमता है ना, इधर हम पत्ती लगा देते हैं और ये घूमता है, तो इसे हम रोटर कहते हैं। रोटर का मतलब ही होता है घूमना। जैसे होता है ना रोटावेटर, यानी वो तेजी से घूमता है, तो ये होता है हमारा रोटर। रोटर का कार्य क्या होता है, घूमना। यानी मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता। देखिए जैसे कोई भी मोटर हो, जैसे हमारा ये देखिए दूसरा मोटर हमारे पास है, तो इसका भी ये जो बीच में घूमने वाला भाग है ना, इसे ही हम रोटर बोलते हैं। अब देखिए रोटर के अंदर, रोटर के मध्य लगे भाग को, ये जो राड लगा है ना, जो आर पार राड दिखाई दे रहा है जिसमें हमारी पत्तियां टाइट की जाती हैं, इसको बोलते हैं हम शाफ्ट, यानी शाफ्ट के नाम से बोलते हैं, जिसमें हमारी पत्तियां टाइट की जाती है। तो ये हो गया हमारा रोटर। और रोटर के बाद हमारा जो दूसरा भाग बचता है ना, इसका नाम होता है स्टेटर। स्टेटर क्या होता है ये समझिए। जैसे देखिए मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, मतलब तार भरा जाता है, लेकिन पंखा में ये घूमता नहीं है, इसे स्टेटर कहते हैं। यानी मोटर का वो भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है और वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। स्टेटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे ये देखिए ये भी हमारा एक स्टेटर है, और ये जो स्टेटर है ना, ये हमारा टुल्लू पंप मोटर का, आधा एचपी के मोटर का है, तो सबका स्टेटर है। ये भी स्टेटर हमारा है। और भी दिखाएं आपको, देखिए ये भी एक स्टेटर है। ये जो स्टेटर है ये फराटा फैन का है। तो सभी मोटरों का स्टेटर जो होता है अलग अलग होता है। अब देखिए हम स्टेटर को क्या क्या कैसे कर सकते हैं। देखिए तो हमने सबसे पहले मोटर के भाग के बारे में समझा, रोटर और स्टेटर। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें ये था स्लॉट। स्लॉट क्या होता है ये समझिए। जैसे देखिए स्लॉट क्या होता है ना, ये जो मोटर है और मोटर के अंदर ये कटे कटे खाने बने हुए हैं। ये जो कटे कटे खाने हैं ना, इनकी जो संख्याएं होती है वो फिक्स होती है, चाहे किसी भी मोटर को देखिए, चाहे ये भी बड़ा मोटर है ना, इसके अंदर ये जो कटे कटे खाने बने हैं, इसकी जो संख्या है वो फिक्स है, चाहे कोई भी मोटर। जैसे देखिए ये मोटर है, तो ये जो कटे कटे खाने, इसी में तो बाइंडिंग किया जाता है ना। तो स्टेटर के अंदर, पहले तो हम इसे स्टेटर कहते हैं, स्टेटर के अंदर कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेटर हो। तो ये हो गया हमारा स्लॉट। स्लॉट के बाद हमारा बात करते हैं, इसके बाद हमारा है पीच। पीच क्या होता है, जब हम मोटर में बाइंडिंग करते हैं, जब हम इसमें माला भरते हैं, तो माला को कहां से कहां भरना है वो हमारा पीच कहलाता है। जैसे कुछ में होता है पीच 1 से 2, 1 से 4, अलग अलग पीच होता है। जैसे देखिए ये हमारा स्लॉट हो गया ना, अब कटे कटे खाने हैं, तो जो माला इसमें भरा जाएगा वो पहले खाने से दूसरे खाने में भरा जाएगा, क्या, उसे ही हम पीच कहते हैं। यानी एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पीच कहते हैं। सिंपल से समझिए कि एक स्लॉट से, यानी एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच का जो दूरी होता है, जो गैप होता है, उसे हम पीच कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पीच। पीच के बाद इसमें हम बात करते हैं पोल। पोल क्या होता है, देखिए जब हम मोटर में बाइंडिंग करते हैं ना, तो किसी मोटर में जो बाइंडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, और जो दो प्रकार की होती है, एक बाइंडिंग का नाम होता है रनिंग बाइंडिंग और दूसरी बाइंडिंग का नाम होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग। देखिए किसी मोटर में बाइंडिंग पहले से हुई है तो बाइंडिंग कैसे पहचानेंगे, तो ये इसका एक तरीका कि एक बाइंडिंग अंदर की साइड होती है, एक बाइंडिंग बाहर की साइड हुई होती है। जो बाइंडिंग अंदर की साइड होती है उसको हम रनिंग बाइंडिंग कहते हैं, और जो बाहर की साइड होती है वो स्टार्टिंग होती है। तो बस
एक रनिंग बाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। और बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है कि मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। यहां पर हम समझ रहे थे पोल, तो पोल क्या होता है कि किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। देखिए जैसे किसी किसी मोटर में ना 2 माला रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के भरे जाते हैं तो वो मोटर हो जाता है हमारा 2 पोल का। जैसे कोई मोटर है 4 माला रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के भरे जा रहे हैं तो वो मोटर हो जाएगा हमारा 4 पोल का। यानी किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उतने पोल का वो मोटर होता है। तो ये हो गया हमारा पोल। पोल के बाद अगर हम बात करें वायर नंबर की, देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वायर नंबर, यानी ये जो तार होता है ना इसका नंबर हम कैसे पता करें। देखिए ये जो नंबर आता है ना मिनिमम 16 और मैक्सिमम 50, यानी 16 नंबर से लेके 50 नंबर तक का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। इससे कम नंबर के भी और तार आते हैं लेकिन कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 50 नंबर तार का हम बेसिक प्रयोग करते हैं। इन सभी नंबरों के बारे में अभी आपको बताते हैं। तो देखिए नंबर में क्या होता है ना कि जितना नंबर कम होता है, नंबर जितना कम होता है तार की मोटाई बढ़ती है और नंबर जितना अधिक होता है तार की मोटाई कम होती है। मतलब समझिए जैसे अगर आपके पास 30 नंबर का तार है और 35 नंबर का तार है तो जो 30 नंबर वाला तार होगा वो मोटा होगा और जो 35 नंबर वाला है वो पतला होगा। तो नंबर के हिसाब से मतलब तार की मोटाई और पतला होता है। अब 30 नंबर तार क्या होता है कि मोटा होता है, 35 नंबर पतला होता है। जैसे देखिए ये वाला जो हमारा तार है ना, अभी आपको शायद वीडियो में न समझ में आए, ये जो तार है ये 25 नंबर का तार है। इसके अलावा अगर देखिए यहां पे हम कई नंबर के तार, ये जो हमारा तार है ये 28 नंबर का तार है और भी इसमें 35 नंबर 30 नंबर के सभी के तार है। ये वाला देखिए, अब देखिए कलर के हिसाब की बात नहीं करेंगे यहां पर। ये देखिए हमारा 35 नंबर का तार थोड़ा सा है यहां पर, और इसके अलावा ये वाला देखिए ये 36 नंबर का तार है। तो 35 और 36 तो ज्यादा से ज्यादा देखिए सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन में हम 35 नंबर का तार प्रयोग करते हैं। अब नंबर के हिसाब से क्या होता है, देखिए कुछ लोग ऐसा भी कमेंट किए थे कि सर अगर नंबर हम चेंज कर दें, मान लीजिए 35 नंबर का भरा हुआ हम 36 भरना चाहे तो क्या होगा। अब समझिए आप कि 35 नंबर का तार मोटा था, 36 नंबर का तार उससे पतला होगा। अब सोचिए कि जहां मोटा तार अगर 300 टर्न भरा हुआ है और अब वहां 36 नंबर भर रहे हैं तो आप 300 से बढ़ा के भर सकते हैं ना। मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर तार मोटा है, जैसे अगर समझिए इसी में अगर हम 35 नंबर का तार लपेटे 10 चक्कर और एक मोटी सी बराई ले आके लपेट दे 10 चक्कर तो क्या होगा, वो पूरा भर जाएगा। तो मोटा और पतला होने में समझ रहे ना कि ये जो इसके अंदर स्टेटर के अंदर ये जो गैप है तार उसमें जाना भी तो चाहिए। तो जहां अगर 35 नंबर का तार 300 टर्न भरा हुआ है वहां अगर आप 36 नंबर से 320 या 330 भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वायर नंबर बढ़ने पर टर्न की संख्या बढ़ानी होगी और वायर के नंबर घटने पर टर्न की संख्या घटा करके आप बाइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन नंबर बढ़ने और घटने की भी एक सीमा होती है। अगर आप 35 नंबर है कहेंगे हम 25 नंबर लगाएंगे तो देखिए ये तो संभव नहीं है, यानी ऐसा नहीं किया जा सकता। तो नंबर जो है 1 या 2 नंबर अगर कम या ज्यादा होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है मैनेज कर लिया जाएगा उसको कम या ज्यादा करके। लेकिन नंबर अब 35 की बात हो रही है, अब कहेंगे 25 लगाएंगे 22 लगाएंगे तो ये नहीं हो सकता। तो 35 नंबर तार है 36 भरना है तो ठीक है टर्न थोड़ी सी बढ़ा लीजिए और 36 नंबर तार का आप प्रयोग कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। एक पॉइंट और देखिए, मेन क्वेश्चन था कि अगर ये बाइंडिंग वाला जो हमारा तार है अगर कहीं से बीच में टूट जाता है भरते समय तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जोड़ने में क्या करना होता है आपको, देखिए जैसे कि ये तार यहां से टूट के अलग हुआ कोई तार, और टूट के जब ये तार अलग हुआ, ये तार है जैसे ये टूट के अगर अलग हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखिए मोड़ के जहां से टूटा है माचिस से लेकर के जला के ऐसे साफ कर देते हैं। साफ इसलिए करते हैं ना, इसके ऊपर वार्निश लगा होता है, इसके ऊपर एक पेंट लगा होता है एनामेंट पेंट। तो वो जो पेंट होता है ना उसको माचिस से जब जलाते हैं, जला करके ऐसे साफ कर देते हैं। देखिए इसका जो करंट होता है ना, ऐसा नहीं कि ये तार नंगा होता है इसके ऊपर करंट बहता है, नहीं इसके अंदर करंट बहता है। तो इस तार को भी हमें छीलना पड़ता है। तो इसको छीलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक तरीका हमारा यही है कि माचिस से जला करके साफ कर दीजिए। चाहे तो इसको ब्लेड वगैरह से भी ऐसे खुरुच के साफ कर सकते हैं। तो हमें जोड़ना कैसे होता है, सबसे पहले एक स्लिप लेते हैं। अब स्लिप क्या होती है वो समझ लीजिए पहले। स्लिप एक पतली सी पाइप होती है जो मोटर बाइंडिंग में जोड़ पे लगाया जाता है। जैसे देखिए ये हमारी स्लिप है, यहां पे थोड़ा सा लगा हुआ है ना स्लिप, ये कपड़े की तरह होता है, एक पतली सी पाइप होती है। इसको लगाने से फायदा क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी अगर तार कहीं पे टूट जाता है हम क्या करते हैं, तार को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद ऊपर से टेप मार देते हैं। लेकिन ये मोटर की बाइंडिंग है ना, वो जो टेप होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो अगर इसके अंदर तार टूट जाए और
जब टेप मार देंगे तो क्या होगा, जब मोटर चलेगा तो गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो पिघल जाएगा, और वो जो टेप है वो पिघल जाएगा। तो उसी को पिघलने से बचाने के लिए इसमें जो स्लिप लगाई जाती है वो कपड़े की बनी होती है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर ये मोटर गर्म भी हो रहा है ना, ये स्लिप जो है वो पिघले कि नहीं, हार्ड हो जाएगी, कपड़ा है ना जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। तो इसी तरह से इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर स्लिप लगाएंगे 0 नंबर की, यानी वायर जितना मोटा है उसके हिसाब से स्लिप लगाएंगे, और उसके बाद तार को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद वो जो स्लिप है उसी जोड़े हुए तार के ऊपर ले जाकर चढ़ा देंगे, तो बस बढ़िया तरीके से वो हमारा काम करने लगे। तो इस प्रकार से हम मोटर में टूटे हुए वायर को आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए किसी मोटर में अगर जोड़ की संख्या बढ़ा दी जाए ना, ज्यादा जोड़ हो जाए ना, तो क्या होता है, मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो पंखा है वो धीरे गति से घूमने लगेगा। अगर तार 3 4 5 बार जोड़ दिया गया, तो 1 2 बार जोड़ दिया जाए कोई बात नहीं है, ज्यादा जोड़ नहीं करना चाहिए मोटर में। और जोड़ से एक और परेशानी होती है कि जब कभी मोटर में अगर किसी कारण से पावर ज्यादा आ जाए ना, तो सबसे पहले स्पार्क उसी स्थान पे करता है जहां पे जोड़ होता है, और तार टूट भी जाता है वही जगह, उसी जगह से जहां पे जोड़ होता है, क्योंकि जोड़ वाला जो पॉइंट होता है वो कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार से वो हमारा जो मोटर की बाइंडिंग करके आप जोड़ सकते हैं। अगला जो हमारा इसमें देखिए पॉइंट था, देखिए पीवीसी। पीवीसी क्या होता है, देखिए पीवीसी एक पेपर होता है, इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये जो पीवीसी पेपर होता है ये भी नंबर के हिसाब से आता है, जैसे 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर के हिसाब से आता है। इसमें देखिए उल्टा नहीं होता है, इसमें नंबर बढ़ने पे इसकी मोटाई बढ़ती है, नंबर घटने पे इसकी मोटाई कम होती है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, जैसे देखिए ये हमारा देखिए 24 सलाट का एक मोटर है ना, सलाट हमने आपको बताया पहले क्या होता है, ये कटे कटे खानों को सलाट कहते हैं, और ये जो सलाटों की संख्या होती है वो फिक्स होती है। 4 सलाट का मोटर होता है, 8 सलाट होता है, 24 सलाट होता है, 16 सलाट भी होता है, 12 सलाट, 14 सलाट और 36 सलाट। इन सलाटों के अलावा कोई और नहीं होता है। 4 8 12 14 16 24 और 36, इसके अलावा किसी और सलाट का मोटर नहीं होता है। तो ये जो सलाट होता है ना, इसके अंदर ये पीवीसी पेपर लगाया जाता है। ये पीवीसी पेपर यही होता है, प्लास्टिक का पेपर होता है, जैसे एक्सरे वाली पन्नी होती है ना, वैसा ही होता है। ये पेपर क्यों लगाया जाता है जानते हैं, किसी मोटर में जब हम ये बाइंडिंग करेंगे ना, बाइंडिंग करेंगे तो ये जो तार इसके अंदर लपेटेंगे ना, तो इसके बॉडी में कहीं पे करंट ना आने लगे, इसके लिए हम ये पीवीसी पेपर लगाते हैं। ये यानी इस प्लास्टिक में से करंट क्रॉस नहीं करता है, इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार कैंची से काट करके और इसके अंदर लगाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा टुल्लू पंप मोटर का, इसके अंदर भी हमने पीवीसी लगाया हुआ है, तो यहां पर देख पाएंगे आप, इसके अंदर दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से पीवीसी पेपर लगाते हैं। जैसे ये किसी मोटर की बाइंडिंग हुई होगी तो देखेंगे ये जड़ में दिखाई देता है, इसलिए लगाते हैं ताकि ये जब हम तार भरेंगे तो ये लोहे में टच ना हो। लोहे में टच होगा तो बॉडी में करंट आएगा, तो पूरे फैन में करंट आएगा। तो उसी को करंट को रोकने के लिए हम इसके अंदर पीवीसी पेपर का प्रयोग करते हैं। तो पीवीसी के बाद हमारा अगला पॉइंट है टर्न। अब देखिए ये टर्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये टर्न हम लपेटते कितना। देखिए हर मोटर में टर्न जो है वो अलग अलग होता है, जैसे 4 सलाट में अलग टर्न होता है, 8 सलाट में अलग होता है, 16 में अलग, 24 में अलग। सभी मोटरों में जो टर्न होता है वो अलग अलग होता है, एक ही टर्न नहीं होता है। अब देखिए टर्न कंफर्म कैसे कहें, तो हम तो ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा सेफ जो आइडिया है वो ये है कि किसी मोटर में जो बाइंडिंग पहले से हुई है, अब जितना उसके अंदर टर्न है, जितने नंबर के तार से भरा गया है, अगर सेम वही भर दिया जाए तो मोटर के स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्पीड सेम रह जाती है और बढ़िया तरीके से कार्य करती है। लेकिन टर्न की संख्या और वायर का नंबर चेंज करने से स्पीड कम या ज्यादा भी हो जाती है। तो क्या करना है, टर्न सबसे पहले आपको उतना ही भरना चाहिए। और अलग अलग मोटरों का अलग अलग जो टर्न है, तो आप अलग अलग हमारी मोटर बाइंडिंग की वीडियो देखेंगे, उसमें आपको एक एक मोटर का अलग अलग मिलेगा कि किस मोटर में कितना टर्न लगाते हैं। जैसे हमारा सीलिंग फैन में 340 360 लगाते हैं, फराटा फैन में 220 240 लगाते हैं, और टेबल फैन में 500 550 टर्न लगाते हैं। तो वो जो टर्न है सभी मोटरों का अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया टर्न। तो टर्न जो देखिए, अब हम एक चीज और बताएं आपको, जो टर्न लपेटा जाता है किसी मोटर में ना, टर्न की संख्या अगर किसी मोटर में बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि उसमें 340 भरा था, अब आप कह रहे नहीं हम 360 भरेंगे, तो किसी मोटर में टर्न की संख्या बढ़ा देने से मोटर की स्पीड कम हो जाती है, और मोटर में टर्न की संख्या घटा देने से मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझिए, कि अगर टर्न की संख्या घटा के मोटर की स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो मोटर कभी भी जल सकता है, यानी उसकी जो मजबूती है वो कमजोर हो जाती है। जैसे चाइना का मोबाइल होता है ना, कि आवाज तो अधिक देता है लेकिन कभी भी खराब हो सकता है, सेम वही कंडीशन आएगी हमारे फैन में, कि स्पीड तो अधिक देगा लेकिन कभी भी खराब हो सकता है अगर टर्न कम करेंगे तो।
इसलिए टर्न हमेशा बराबर करना चाहिए, जितना उसका लेवल बना हुआ है, जितना उसका मात्रक है उतना ही करना चाहिए। टर्न की संख्या बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगी, घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर घटा के स्पीड बढ़ाएंगे तो कभी भी मोटर जल सकता है। तो ये हो गया हमारा टर्न। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए उसके बाद पीवीसी पेपर हो गया हमारा, टर्न हो गया। अब उसके बाद बात करें स्लिप। स्लिप के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया, ये जो पतली सी पाइप होती है वो स्लिप होती है। तार में जब जोड़ आता है तो उसी स्थान पे स्लिप को लगाया जाता है ताकि जो जोड़ है वो हमारा ढक जाए, कहीं बॉडी में करंट ना आए। ये जो स्लिप होती है ना, ये भी नंबर के हिसाब से आती है। 3 नंबर आती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सब आती है। तो जितना मोटा तार है उतना नंबर की स्लिप प्रयोग करते हैं। सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन या समरसेबल, रूम कूलर तक हम 0 और 3 नंबर में ही रह जाते हैं। इसके ऊपर अगर प्रयोग करना है 1 फेज 2 फेज का मोटर है तो हम 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर तक की स्लिपों का प्रयोग करते हैं। स्लिप के बाद अगर बात करें तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है ये समझिए। देखिए किसी भी मोटर में हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रनिंग कैपेसिटर, दूसरा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। लेकिन जितने हमारे मोटर होते हैं, मोटर का मतलब समझिए फैन मोटर, फैन मोटर में सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, तो इन मोटरों में हम जो कैपेसिटर प्रयोग करते हैं वो रनिंग कैपेसिटर होता है। यानी सभी मोटरों में हम रनिंग कैपेसिटर, अपने फैन मोटर में रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं जो मोटर को लगातार चलाने का कार्य करता है। यानी मोटर को लगातार चलाने का कार्य रनिंग कैपेसिटर के द्वारा किया जाता है। ये जो कैपेसिटर लगाते हैं, देखिए सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन में 2.5 एमएफडी का लगाते हैं, 2.5 एमएफडी का। अगर आप इसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो 3.15 यानी 3.15 एमएफडी का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। कैपेसिटर की पावर एमएफडी में मापी जाती है। एमएफडी माइक्रो फैराडे, कैपेसिटर की पावर एमएफडी में मापी जाती है। 3.25 का भी लगा लेंगे। देखिए 3.15 होता है, उसी को लोग 3.25 बोलते हैं, तो उसको आप लगा लेंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके भी ऊपर जा रहे हैं 4 एमएफडी, 5 एमएफडी, 6 एमएफडी, तो जलने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे फराटा फैन अगर 5 पत्ती वाला है तो उसमें यूज कर सकते हैं, 2 पत्ती वाला है तो उसमें 4 एमएफडी का नहीं यूज कर सकते हैं। तो वो भी आपको एक देखने की बात है कि आप कितना लगा सकते हैं। तो लेकिन आप किसी भी मोटर में अगर 4 लगाए तो 5 लगा लेंगे तो वो जलेगा नहीं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत अधिक लाइट तेज हो जाए तो भी कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रैक्टिकल करके हमने इसको बहुत बार देखा है। कैपेसिटर के बाद बात करें आरपीएम की, तो आरपीएम का मतलब होता है राउंड प्रति मिनट। किसी भी मोटर का आरपीएम अलग अलग होता है। देखिए सीलिंग फैन का अलग होता है, टेबल फैन का अलग होता है, रूम कूलर का अलग होता है। हर मोटर का जो आरपीएम है ना वो अलग होता है। तो आरपीएम का मतलब हो गया राउंड प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर घूमता है। आरपीएम देखिए 250 भी होता है मोटर का, 300 भी होता है, 400 भी होता है और 27, 2800, 3000 तक के आरपीएम के मोटर होते हैं हमारे नॉर्मली जो एसी सप्लाई से चलते हैं। देखिए जो डीसी सप्लाई का मोटर होता है ना उसका आरपीएम एसी की अपेक्षा अधिक होता है। यानी जो बैटरी से चलने वाला मोटर है वो अधिक स्पीड से चलता है लाइट वाले मोटर की अपेक्षा। तो ये हो गया हमारा आरपीएम। आरपीएम का मतलब राउंड प्रति मिनट, ये हो गया हमारा। और जो अगला पॉइंट हमारा है देखिए वो है बैरिंग। तो बैरिंग का बात करें अगर तो देखिए हर मोटर में बैरिंग लगती भी नहीं, या तो बैरिंग लगेगी या तो बुश लगेगा। बैरिंग और बुश दोनों में डिफरेंस होता है। बैरिंग का मतलब समझते हैं ना कि वो बैरिंग रहेगी, उसमें घिर्री लगे, छोटे छोटे छर्रा लगे होते हैं ना, बैरिंग जानते हैं ना, हर जगह पे प्रयोग की जाती है। और कुछ में बुश लगे होते हैं। जैसे ये देखिए हमारा कूलर का मोटर है, इसके अंदर बैरिंग नहीं लगी है, इसके अंदर बुश लगा है। ये भी हम आपको दिखाएं, यहां पर देख पाएंगे इसके अंदर बैरिंग नहीं है, बुश लगा है। ये जो बुश वाला होता है ना वैसे ये ठीक होता है, अच्छा होता है, इसको चेंज करने में तो दिक्कत होती है लेकिन ये बहुत बढ़िया होता है, ये जल्दी खराब ही नहीं होता। बैरिंग वाले में क्या होता है देखिए, जैसे हमारा फराटा फैन है मान लीजिए और चला रहे हैं तो बड़ी तेजी से आवाज करता है, कभी कभी इतना आवाज करता है ना कि हम तो क्या पड़ोसी भी जाग करके घूमने लगते हैं। तो ये जो बैरिंग होता है वो अलग अलग नंबर के हिसाब से भी आते हैं, जैसे 6202, 6203। तो ये जो सीलिंग फैन में होता है इसका नंबर ये, तो हर बैरिंग का भी नंबर अलग होता है। कभी आपको बैरिंग लगाना पड़े तो आप बैरिंग पे देख सकते हैं, उसमें लिखा होता है कि उसका नंबर कितना है। और देखिए बुश लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीसिंग व्रीसिंग करते रहिए टाइम से, ये खराब नहीं होता है जल्दी और बढ़िया तरीके से कार्य करता है। इसके अलावा अगर अगला पॉइंट देखिए हमारा यह है कि बाइंडिंग कितने प्रकार से किया जाता है और बाइंडिंग कितने प्रकार की किया जाता है। ये दोनों टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है कि बाइंडिंग किसी मोटर में कितने प्रकार से बाइंडिंग किया जाता है और कितने प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है। कितने प्रकार से बाइंडिंग का मतलब समझिए, देखिए किसी मोटर में 2 प्रकार से बाइंडिंग किया जाता है। एक बाइंडिंग होता है चैन बाइंडिंग और एक बाइंडिंग होता है सेट बाइंडिंग। अब ये देखिए एक पॉइंट हमारा आप ये देख पाएंगे, ये जो है ये मोटर में क्या होता है, इसको फार्मा बोलते हैं, ये बाइंडिंग फार्मा बोलते हैं। इसके ऊपर हम तार
तार लपेट के ऐसे माला बनाते हैं। तो किसी मोटर में अगर बाइंडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कहीं फार्मा पे या फिर ब्रेंच पे दो कील गाड़ के और उस पे लपेट के एक माला तैयार कर लें, और वो जो माला है उसको आसानी से उठा करके और किसी मोटर में ऐसे भर दें, तो वो जो बाइंडिंग कहलाती है हमारी, वो सेट बाइंडिंग कहलाती है। और चैन बाइंडिंग क्या होता है, देखिए जो सीलिंग फैन होता है, हमारा छत वाला पंखा होता है ना, वो जो बाइंडिंग होती है उसमें डायरेक्ट उसी में तार लपेटना पड़ता है, हाथ से एक एक तार को लपेटना पड़ता है और एक एक पॉइंट को गिनना पड़ता है। तो वो जो बाइंडिंग होती है वो हमारी चैन बाइंडिंग होती है। चैन का मतलब वो चैन की तरह बनते जाता है ना, तो वो चैन बाइंडिंग होती है। और ये वाली बाइंडिंग हमारी सेट बाइंडिंग। देखिए बाइंडिंग हमारा करने का ये तरीका है ना कि जब हम किसी मोटर में बाइंडिंग करते हैं, एक बार सीधी गति से घुमाते हैं, एक बार उल्टी गति से घुमाते हैं, एक बार सीधी गति से और एक बार उल्टा घुमाते हैं। तो सीधा और उल्टा करने से क्या होता है, मैग्नेट सीधा और उल्टा बनता है, जिसकी वजह से हमारा रोटर घूमता है। इसके बारे में हम कभी आपको विस्तार से बताएंगे कि मोटर किस प्रकार से घूमता है, आखिर क्या ये मैग्नेट बनता है। तो यही एक बार उल्टा और एक बार जो सीधा बाइंडिंग किया जाता है ना, उसी की वजह से हमारा जो मोटर है वो घूमता है, उसी की वजह से हमारा मोटर जो है वो गति करने लगता है। तो चैन बाइंडिंग हो गया हमारा सेट बाइंडिंग। चैन बाइंडिंग का मतलब डायरेक्ट मोटर में भरा जाएगा और सेट बाइंडिंग का मतलब एक माला बना करके और आसानी से मोटर में डाल दिया जाएगा, वो होगा हमारा सेट बाइंडिंग। और कितने प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है बात करें तो दो प्रकार की किया जाता है, वो भी एक रनिंग बाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। रनिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना। और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। यानी जब मोटर में स्टार्ट करेंगे ना, देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट हो ना, जैसे हम प्रेस है, हीटर है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादा लाइट लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो लाइट है वो नॉर्मल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, सामान्य हो जाती है। तो इस प्रकार से हम मोटर में दो प्रकार की बाइंडिंग करते हैं, एक हो गया हमारा रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग लगातार चलाने का कार्य करता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करने के लिए कार्य करता है। तो मोटर बाइंडिंग से संबंधित और किसी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।